ज्यादा काम किया है। जब से मैं सो के उठी थी उसके बाद से मैं कामों में लगी हुई हूँ और अभी तक बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। और मैं कोई और एक वीडियो शूट कर रही थी और लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि मेरा जो सारे दिन का काम था या जो भी मैंने शूट किया था वो सब बदल गया। एकदम से सब सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो मैंने वो शूट बिल्कुल बीच में रोका है और अब मैं आई हूँ किचन में। इस वक्त रात हो रही है और मुझे अब डिनर बनाना है। वैसे तो जैसे मैं दिन भर शूट करती हूँ तो डिनर के टाइम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि नहीं अब आज का काम हमने कर लिया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और ऐसा क्या है चलो अभी आपको मैं बताती हूँ। और कल का दिन इतना ज्यादा मेरे लिए ये समझ लीजिए भागम भाग वाला होने वाला है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है उसमें और बहुत सारी प्लानिंग करनी है, मैनेज करना है, बहुत ढेर सारा काम है। अभी तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो पहले तो मैं अभी सब चीजें यहाँ पे डिनर वगैरह की तैयारी करके जाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि मुझे ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ी है। मतलब पूरा दिन कैसे बदल गया है। और अब जो डिनर बनेगा वो भी फटाफट वाला ही बनने वाला है। और फटाफट वाले इसलिए क्योंकि साग रखा हुआ है, साग बनाया था तो अब मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं साग के संग एक सब्जी और बनाऊंगी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बनाने वाली, सीधे साग और रोटी बनेगी। और क्योंकि अब मुझे काम खत्म करना है। तसल्ली से बताती हूँ कि क्या हुआ है, क्यों ये सारी चीजें एकदम से चेंज हो गई। मुझे ना महाकुंभ प्रयागराज जाना था। ये मतलब डिसाइडेड था पहले से ही, दिसंबर में मैंने सोच रखी थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि हमने सोचा था कि जनवरी के एंड में जाएंगे और हमारी पूरी प्लानिंग थी कि जनवरी के एंड में हमें जाना है। उसी हिसाब से बुकिंग वगैरह भी करानी थी और वो हम देख भी रहे थे बुकिंग, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से नहीं मिल रही थी भीड़ की वजह से। जो वहां पे मतलब जो वहां बने हुए थे ना, जितने भी कॉटेजेस वगैरह बने हुए थे या जो टेंट सिटी बनी हुई थी, वो सारी चीजें ना इतनी आसान नहीं थी मिलनी, उनकी पहले से बुकिंग करानी थी। तो हमने अपनी एक डेट डिसाइड कर रखी थी कि हम अराउंड 24-25 हम जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी घर में कि हमारा प्रोग्राम 24-25 के आसपास का नहीं बन पाया। और एक अमृत स्नान था क्योंकि 29 तारीख का, तो 24-25 की तो हमें बुकिंग मिल रही थी, 25 की तो बुकिंग मिल रही थी, लेकिन उसके आगे की बुकिंग नहीं मिल रही थी, जबकि हम चाह रहे थे कि हमें 2 दिन की बुकिंग वहां पे मिले। खैर हमने सोचा कि चलो आगे की ले लेंगे। और हुआ क्या, जो 29 तारीख की जो स्टैम्पीड हुई, जो भगदड़ वहां पे मची, उसके बाद तो बिल्कुल हमने सोच लिया कि अब हम नहीं जाएंगे। मतलब वो प्लान लगभग कैंसिल ही हो गया। अब हुआ क्या, डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, क्योंकि जैसा न्यूज में देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब वहां पे स्नान किया जा सकता है। मन तो था ही बहुत ज्यादा जाने का। मेरा तो छोड़ो, सबका ही मन था, मतलब करण का, अमर का, शानू का, हम सब लोगों ने सोच रखा था कि हाँ मतलब अब जाएंगे। तो डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। तो हमारा जो जाने की डेट हुई वो अभी से, आज से 2 दिन बाद की थी। तो ठीक था, सारी चीजें मैंने सोचा था 2 दिन बाद की, और फिर हम 2 दिन बाद मतलब अभी मेरे पास तैयारी करने को टाइम है। और दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे काम ऐसे होते हैं, या मैं इस तरह से प्लानिंग करती हूँ कि जो मुझे मार्केट से सामान लाना था या जो कुछ भी तैयारी करनी थी वो मुझे आज से 2 दिन बाद करनी थी। और फिर हमें 3rd डे यहाँ से जाना था, तो मेरे पास 2 दिन का टाइम था। तो 1 दिन तो बफर था और 1 दिन एक्स्ट्रा था, तो मैंने कहा आराम से तैयारी कर लूंगी और इतना ज्यादा हमें वहां रहना भी नहीं है, जाके स्नान करके वापस आना है। लेकिन और उसकी बुकिंग भी मतलब हम आज ही करानी थी, आजकल में हम बुकिंग करा ही रहे थे। अब हुआ क्या, अचानक से अभी से जस्ट 1 घंटा पहले एकदम से ऐसी इक्वेशंस बनी कि अब वो जो जाना है वो 2 दिन पहले का हो गया। और कहा हम मतलब महाकुंभ में जाने का, प्रयागराज जाने का, और जहां पे कोई भी चीज इतनी आसान नहीं है। मतलब सब चीजें आपको बुक करके जानी है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां गए जैसे किसी सिटी में जाते हैं तो बड़े आराम से चले जाते हैं, वहां होटल वगैरह ले लेते हैं, चीजें मिल जाती हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, इतनी भीड़ आई हुई है कि आपको एकदम से, अगर आप सोचो कि आज आपका मन कर रहा है तो आप कल जाओ और आपको सारी चीजें मिल जाएं। और दूसरी चीज ये है कि वहां किसी को हम नहीं जानते हैं। मतलब जो भी चीजें हमें यूट्यूब पे दिख रही हैं, वीडियोस में या इंस्टाग्राम पे दिख रही हैं, उसी के थ्रू पता है कि वहां क्या चल रहा है, या थोड़ी बहुत जो न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है
देखो इस वक्त जो वो एरिया है ना प्रयागराज का, वो एक एनर्जी का मतलब एक केंद्र है। वहां पे इस वक्त बहुत एनर्जी है। उस एनर्जी को फील करना, जैसे वहां जाके मेडिटेट करो आप, उस एनर्जी को फील करना एक अपने आप में एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था। वैसे तो देखो कुंभ होते हैं और मैं कभी भी नहीं गई कुंभ में, या तो ये कह लीजिए कि कभी इतना ज्यादा उस चीज को लेके कभी दिमाग में आया ही नहीं, और तब उस वक्त इतनी ज्यादा हमें भी नॉलेज नहीं थी। अब क्योंकि काफी टाइम से, मैं 4-5 सालों से बहुत कुछ चीजें पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत चीजों की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चल रही है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये था कि हाँ जाएंगे। तो अब लेकिन किसी को जानो नहीं आप, और बुकिंग्स भी अभी आपको करानी हो तो थोड़ा सा लगता तो है, लेकिन हाँ मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है कि वहां जाएंगे, देखते हैं वहां क्या क्या नजारे हैं जो अभी मैं केवल वीडियोस में देख रही हूँ, वहां मैं जाके खुद देखूंगी। और कुछ भी चीज डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि वहां के बारे में हम जानते नहीं, तो सारी चीजें जो हम डिसाइड करेंगे वो वहां पहुंच के रन टाइम पे ही डिसाइड होंगी। मतलब तो अब मुझे करनी है तैयारी, जो कि पहले करनी है। तो वो तैयारी करने का मेरा तो वही तरीका है, कॉपी पेन हाथ में आ जाता है, मैं सारी चीजें नोट डाउन करती हूँ, क्या लेके जाना है और क्या छोड़ के जाना है, क्या लेके जाना है, क्या वहां से लेकर आना है, प्लानिंग में क्या क्या चीजें हों, बहुत ज्यादा सामान नहीं लेके जाना तो क्या होना चाहिए। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वहां पे जो बिजली की स्थिति है वो क्या है, मतलब हमें अपने साथ पावर बैंक लेके जाना है नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और पहले जो जाने का प्रोग्राम था वो था मेरा, शानू का और अमर का जाने का प्रोग्राम था, और करण को घर पे रहना था क्योंकि चीकू भी है घर पे और हम अपने ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं। और फिर लेकिन अब जो डिसाइड हुआ है, क्योंकि अमर के पास बिल्कुल भी एक दिन इधर उधर का कोई भी टाइम नहीं होता, क्योंकि उनके अपने काम होते हैं। तो पहले जो हमारी डेट थी उसमें उनके पास, मतलब उन्होंने अपनी सारी चीजें उसी के हिसाब से प्लान कर रखी थी। लेकिन अब वो जब, क्योंकि वो पहले हुआ है तो वो उसमें अब उनके पास जो है इतना टाइम नहीं है उस दिन का, स्पेशली उनको नहीं वो टाइम निकाल पाएंगे। तो अब मैं, करण और शानू जाएंगे। अभी तक तो यही है, देखो बहुत कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, तो अगर उन्होंने अपना कुछ चेंज कर लिया तो वो भी जा सकते हैं। तो तैयारी करनी है। अब जैसे यहाँ से जब जाते हैं, संगम जाते हैं, तो कुछ चीजें लेकर जाते हैं घर से। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे यहाँ पे मथुरा में यमुना महारानी है, तो यमुना महारानी का जो है चुनरी मनोरथ होता है, उनको चढ़ाए जाते हैं, साड़ी या चुनरी चढ़ाते हैं। तो वो वहां पे, क्योंकि हम त्रिवेणी पे जा रहे हैं, तो वहां पे भी हमें जो है चढ़ानी है, वो सामान लेकर आना है। और जैसे कुछ दान भी होता है, जैसे अन्न दान करना, ये एक अच्छा पुण्य होता है ना, जब आप स्नान कर लो तो आप अन्न दान करो, वहां पे दान का महत्व होता है। और मैंने ये आपको इसलिए भी बताया कि अब वहां जाने के बाद क्या स्थिति होगी। मैं वीडियोस तो जैसे बनाऊंगी, लेकिन उन्हें अपलोड कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, जाहिर सी बात है मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब मैं वहां जा रही हूं तो मेरा अपना मन, मेरी इच्छा में एक अलग ही भाव होता है जिस भाव से हम वहां जाते हैं। एक्चुअली वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वहां पे आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि अभी तो शिवरात्रि तक का टाइम है, जो है 26 तारीख तक है जो है महाकुंभ, तो तब तक हम जा सकते हैं। तो अगर ऐसा लगा और आप नहीं गए हो तो आप भी जा सकते हो वहां पे, अगर इच्छा है। लेकिन पहले तो अभी मुझे ही नहीं पता कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूं, लेकिन जो लोग वहां पे होके आ चुके हैं, अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो होके आ चुके हैं, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना, तो इससे बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। जैसे मेरी तो होगी जब मतलब बहुत सारी जब इनपुट मिलेगा आपका, और इसके साथ जो जाना चाहते हैं उनको भी बहुत सारी रियल हेल्प मिल जाती है। और मुझे बस अब कल या परसों ही निकलना है। अब वो उसकी कुछ मतलब वो वहां की स्टे को लेके जो भी अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग होगा, तो मैं जल्दी से आप लोगों को यही बता पाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अब मैं एक्साइटेड हूँ। और हर हर महादेव त्रिवेणी संगम पर स्नान करके आएंगे और आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों यही था मेरा एक अपडेट आज के वीडियो में। तो जो भी आपके एक्सपीरियंस हो तो जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे अब महाकुंभ की तैयारियों के साथ और वहां के वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और मुझे ना बहुत सारी तैयारी करनी है, घर की भी और जाने की भी। और हाँ अरे फिर चलो आगे के वीडियो में बताऊंगी।